नमस्कार प्रणाम, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में 2 चैप्टर देख चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर की बात करेंगे और ये तीसरा चैप्टर आपको वैदिक सभ्यता से विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से आपका है। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता से सैंधव सभ्यता के बाद भारत में किस सभ्यता का विकास हुआ है? तो सैंधव यानी सिंधु सभ्यता के बाद किस सभ्यता का विकास हुआ? तो वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में वैदिक सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक सभ्यता को जो आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य है। कौन है? आर्य है। अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन वैदिक सांस्कृतिक में आर्य शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखिए, आर्य शब्द का जो है वो वैदिक संस्कृति में उसका अर्थ कौन नहीं है वो बता रहा है। तो इसमें अर्थ कौन नहीं होगा? इसमें आपका ये हो जाएगा आपका अभिजात। उत्तर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किस विद्वान ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के आशय से किया है? तो श्रेष्ठ जाति के आशय से किया है तो ये आपको मैक्स मूलर ने किया था। श्रेष्ठ जाति यानी आर्य का शब्द जो होता है श्रेष्ठ जाति होता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता ये आपको ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन सिंधु सभ्यता याद रखिएगा वो क्या था? नगरीय सभ्यता था। यहाँ पे वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत चांस होती है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि आर्य सभ्यता के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो आर्य सभ्यता के जानकारी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद है। क्या है? वेद है। अगला नंबर पर देखिएगा, ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऋग वैदिक संस्कृति के काल जो है आपको 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल है किसका? वैदिक सभ्यता को। इसलिए ऑप्शन नंबर 9 का 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, तब उत्तर वैदिक संस्कृति का कार्य किसे माना जाता है? यानी कि उत्तर वैदिक संस्कृति के जो कार्य है क्या है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 14वीं सदी के पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त होता है। तो बताइए, जो 14वीं सदी के बात कर रहा है उसमें पूर्व 14वीं ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो कौन अभिलेख है और उससे प्राप्त हुआ वो कौन है? बोगज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख। ऋग्वेद और अवश्यता में समानता, अवश्यता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऋग्वेद और अवश्यता में समानता है। ये दोनों समानता है, लेकिन अवश्यता जो था किस क्षेत्र के था? तो अवश्यता ईरान के था। कहाँ के था? ईरान का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, आपको कहता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार मिलान करें। मतलब इधर विद्वान है यानी कि और आर्यों का मूल स्थान बताने वाला विद्वान का दिया गया है। तो कौन सा ये कहता है मिलान करे? यानी कि मैक्स मूलर आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया था? तो मैक्स मूलर ने ये बताया था आपको मध्य एशिया से आया था। मैक्स मूलर के कहना था कि आर्यों ने मध्य एशिया से आया था। बाल गंगाधर तिलक कहा था कि ये आपको उत्तरी ध्रुव से आया था। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था ये तिब्बत से आया था। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था ये तिब्बत से आया। गंगानाथ झा ने कहा था ये आपका महर्षि देशों से आया है। गंगानाथ झा कहा था महर्षि देशों से आया था। अब प्रोफेसर पेनका ने कहा था जर्मनी से आया था। तो इस प्रकार से देखिए, 1 का 4 हो गया और 2 का 3 हो गया और सी का 1 हो गया और डी का 5 हो गया और ई का 2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से है 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2 4 3 1 5 2। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि आर्यों की आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत किस ग्रंथ को माना जाता है? तो आर्यों का जब आरंभिक इतिहास के बारे में बात किया जाता है तो ये हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी हम ऋग्वेद से ही प्राप्त कर सकते हैं। किससे? ऋग्वेद से प्राप्त कर सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि ऋग्वेद में आर्य
निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ क्या है? यानी सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, इसका अर्थ ये हुआ कि 7 नदियों का क्षेत्र को ही सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। मिलान करें, देखिए वैदिक नदियां और आधुनिक नाम, यानी नदी का प्राचीन नाम आधुनिक नाम से मिलान करना है। देखिए कुंभा किस नदी को कहा गया था? तो कुंभा काबुल को कहा गया था। अभी काबुल है तो काबुल को पहले कुंभा कहा जाता है। परुसनी रावी को कहा जाता है। सदानीर गंडक को कहा जाता था। सतुद्री है ना, सतुद्री सतलज को कहा गया था। सतुद्री सतलज को कहा गया था। अस्किनी चिनाब को कहा गया था। तो इस प्रकार से 2 3 1 4 5 सही उत्तर हो जाएगा। क्या आएगा? 2 3 1 4 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। 2 3 1 4 5। चलिए अगला नंबर, ऋग वैदिक समाज कैसा था? तो ऋग वैदिक समाज जो था पितृसत्वात्मक था, है ना, क्या था? पितृसत्वात्मक था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर पर देखिए, ऋग वैदिक काल में सामाजिक संगठन किस प्रकार पर आधारित था, है ना, किस पर आधारित था? ऋग वैदिक काल में सामाजिक संगठन किस पर आधारित था? तो बताइए किस आधार पे था? तो गोत्र के आधार पर था। आपको पता होगा गोत्र पर आधारित था। अगला नंबर देखिए, ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई क्या था? तो ऋग वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई जो था आपको परिवार था। क्या था? परिवार था। अगला नंबर, ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। जिसकी मुखिया पिता होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो ये क्या कहेगा? परिवार आपका कुलीप कहा जाता था। मतलब कि जो मुखिया को क्या कहा जाता है? कुलीप कहा जाता है ना। कुल ग्राम 20 जन, इस प्रकार से होता था ना। अगला नंबर 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न, वैदिक संहिताओं में कितनी नदियों का उल्लेख मिलती है? तो वैदिक संहिताओं, अगर वैदिक के बात किया तो वैदिक आपको पता है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं, लेकिन ऋग वैदिक अलग होता है और उत्तर वैदिक अलग, उसी का 2 भाग है। तो ये पूरा वैदिक संहिताओं की बात किया जाए उसमें नदियों के वैदिक साहित्यों में नदियों का उल्लेख जो मिलता है 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता कि ऋग्वेद में, अब देखिए ऋग्वेद आया, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख कितना मिलता है? तो ऋग्वेद में सिर्फ बात किया था तो 25, लेकिन पूरा वैदिक काल में बोले तो वैदिक काल में 31, लेकिन ऋग्वैदिक में बोले तो ऋग्वेद में आपको 25 हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल कितनी नदियों का वर्णन है? अब नदी सूक्त अलग होता है, तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको उल्लेख 21 नदियों का मिलता है। 21 नदियों का ध्यान देना है। वैदिक काल में 31 और ऋग्वेद में 25 और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला कहता निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो देखिए कहता है, पहला कहता है कि ऋग वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया। जी, सिंधु को ही बताया गया, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा, है ना जी। सरस्वती नदी को पवित्र नदी और सरस्वती नदी को ये नाम से भी जाना जाता था। देवी की माता देवीतमा, माता में माता मातेतमा, नदी में माता नदीतमा। तो इस प्रकार से देवताओं में माता सरस्वती को माना जाता था और माता में माता सरस्वती को माना जाता था और नदियों में माता नदीतमा कहा जाता था सरस्वती को ही। ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अगला कहता है ऋग्वेद में गंगा नदी के 3 बार, बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद में गंगा नदी को 1 बार, यमुना नदी को 1 बार नहीं, ऋग्वेद में गंगा नदी को 1 बार और गंगा नदी को 1 बार और यमुना नदी को 3 बार। इस प्रकार से ये गलत हो गया उत्तर। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 गलत है और सही के पूरा है तो 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान देना है, ऋग्वेद में गंगा नदी को 1 बार चर्चा किया गया है, यमुना नदी के 3 बार चर्चा किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख मिलता है? मुंजवत को हिमालय पर्वत एवं इसकी एक चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया है, तो ये ऋग्वेद में किया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता वैदिक कालीन पर्वत मुंजवत किस देवता का निवास स्थान माना जाता है? तो मुंजवत जो है
ये जो आपको पर्वत है इस पे किस देवता का निवास माना जाता है? तो ये सोम देवता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस क्षेत्र को ब्राह्मवर्त है ना, ब्राह्मवर्त है ना, ब्राह्मवर्त कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को ब्राह्मवर्त कहा जाता है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा सतलज से यमुना तक का क्षेत्र और सरस्वती और द्रिसदती नदी के क्षेत्र को ये आपको ब्राह्मवात कहा जाता है। सतलज से यमुना और सरस्वती से द्रिसदती तक। अगला नंबर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सरस्वती और द्रिसदती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्राह्मवर्त कहा जाता है? तो किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये ग्रंथ आपको मनुस्मृति में मिलता है। उसी में कहा गया कि आपका सरस्वती और द्रिसदती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्राह्मवर्त कहा जाता है। अगला नंबर वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है, तो वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरस्वती और द्रिसदती के बीच के क्षेत्रों को, है ना। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि ऋग्वैदिक परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा दादी, नाती पोते, दादी नानी आदि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऋग्वैदिक काल में संयुक्त मतलब मिलजुल के सब परिवार रहने वाले रहता है, उसमें दादा दादी नाती पोता नानी इस प्रकार रहता था। तो उससे आपको उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो निप्त्री शब्द का प्रयोग करते थे। किस काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित था? तो देखिए दोस्तों वर्ण व्यवस्था के जो प्रचलित था ऋग्वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था के प्रचलित था, है ना। आगे ऋग्वेद में किस मंडल में पुरुषोक्त के 4 वर्णों के उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आपको याद होगा 10वें मंडल में 4 वर्ण का चर्चा किया गया। कौन कौन है? आपको स्वर्ण, क्षूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, है ना। इस प्रकार से सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर पर देखिए, पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान किस काल में प्राप्त होता है ना। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान किस काल में प्राप्त होता है? दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि पितृ मतलब कि पिता के सत्ता में समानता होता था, लेकिन उसमें महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा दिया गया था। सबसे जानिए तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही छूट दिया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक युग में कौन से सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? कुप्रथा प्रचलित नहीं थे तो दोस्तों वैदिक काल में जो था आपका बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था और पर्दा प्रथा, इनमें से सभी प्रचलित नहीं था। वैदिक युग में पुत्रियों का कौन सा संस्कार किया जाता है? तो वैदिक युग में पुत्रियों को संस्कार जो किया जाता है उपनयन संस्कार किया जाता था। अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी? तो विधवा विवाह मतलब कि विधवा महिलाओं के फिर से विवाह कराना ये प्रचलित था ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में। अगला नंबर 37 नंबर प्रश्न देखिए, आजीवन अविवाह रहने वाले कन्या क्या कहलाते थे? तो आजीवन जो शादी नहीं कर पाती थी उसको क्या कहते थे? तो इसको आमजू कहते थे। क्या कहते थे? आमजू। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता था वैदिक युग में कौन सी समाज कुप्रथा प्रचलित था? तो दोस्तों मैं बताता हूं कि आपको कि वैदिक युग में एक प्रचलित प्रथा था, दास प्रथा का प्रचलित था, दास प्रथा का प्रचलित था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि वैदिक समाज में कन्या को दी जाने वाला उपहार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों कन्याओं को जो उपहार दिया जाता था उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता था, उसके कहते बहतू। क्या कहते थे? बहतू कहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो दोस्तों 40 का ऑप्शन विदुषी स्त्री का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, तो ये स्त्री जो है आपका सीता। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वैदिक कालीन समाज में नियोग प्रथा किससे संबंधित था? तो देखिए दोस्तों नियोग शब्द प्रथा जो था वैदिक कालीन संस्कृति में था। ये पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाओं को अपने देवर से साहचर्य संबंध से करना। दोस्तों ये वैदिक कालीन सभ्यता में समाज में ये प्रचलित था कि अगर कोई भी महिला के अगर
संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है तो अपने देवरों के साथ संबंध संभोग करके संतान उत्पत्ति कर सकता था, ऐसा प्रथा चलता था। इसी प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रथा देखिए, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आर्यों के वस्त्र किसके नहीं बने होते थे। तो दोस्तों इसमें जो आर्यों के जो आर्य समाज के लोगों को जो वस्त्र पहनते थे, कहता था इनमें से किससे नहीं बना होता था। तो दोस्तों कपास से वो प्रचलित नहीं थे, ना ही वहाँ पे उपजे था, तो इसलिए कपास से अब नहीं बना होता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कहता और सही कथन को चुनो। तो देखिए ऋग वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती थी। ये 43 का कहता है कि ऋग वैदिक काल में महिला यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले, जो दोस्तों ले पाता था, ये ऋग्वेद में महिला यज्ञ में भाग लेता था। अगला कहता है कि ऋग्वेद काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बिल्कुल नहीं था, ये दो सही है। विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा प्रचलित था, बिल्कुल था, है ना। विधवा विवाह था प्रचलित और दास प्रथा भी प्रचलित। इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कूट के माध्यम से कूटों का चयनित कीजिए। अब देखिए चीज़ों को धरना है। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह किसे कहेंगे? सबसे पहले जानिए, अनुलोम विवाह वैसे विवाह को कहते हैं जब उच्च वर्ण को पुरुष और निम्न वर्ण का स्त्री आपस में विवाह करता था तो अनुलोम विवाह कहता था। वही प्रतिलोम विवाह क्या होता था कि उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष के साथ करता था तो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। इसलिए ये दोनों उल्टा पुल्टा है और सही कूटों को चयन करने का रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो देखिए कहता है नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस थी। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस थी। परिधान माने यानी कपड़ा पहनने वाले, है ना। जो कपड़ा पहनते थे नर्तकी डांसर, उसको क्या कहते थे? पेशस कहते थे। ये देखिए सही बात बोल रहा है, पेशस कहते थे जी। भीषज वैद्य यानी वैद्य अश्विन देवता को कहा जाता था, अश्विन देवता को ही वैद्य कहा जाता था, ये भी सही है। यक्षमा का उल्लेख अनेक स्थलों से प्राप्त हुआ है जी। अक्षमा यानी तपेदिक जिसको बोलते हैं, ये अनेक स्थानों से प्राप्त होता है, ये भी सही उत्तर है। तो कहता है इसमें असत्य कौन है? तो देखिए ऑटोमेटिकली डी गलत हो सकता है। डी कहता है कि ऋग्वैदिक समाज जाति व्यवस्था पर आधारित थे। ऋग्वैदिक समाज जो जाति व्यवस्था पर नहीं, ये वर्ण व्यवस्था के आधारित था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ण आधार पर था, ये था आपको पता होगा। निम्नलिखित 46 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा कबीला आर्यों का था? देखिए आर्यों का जो कबीला था, पहले जान लीजिए कि आर्यों का कबीला कौन कौन था। आर्यों का कबीला 5 था। कौन कौन था उसका नाम मैं बताता हूँ, सुनने का प्रयास किया। अनु, दुहु, तुर्बस, यदु, पुरुष, है ना। क्या था? यनु, द्रुहु, तुर्बस, यदु, पुरु, है ना। अनु, तो इसमें कौन कौन है? तो देख सकते हैं आपका अनु है, पुरु है, तुर्बस है ना। अनु है, पुरु है, तुर्बस है, लेकिन गोप और विष नहीं है। तो क्या क्या हो जाएगा? 1 2 4। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन सा आर्यों का कबीला था। तो यनु, द्रुहु, तुर्बस, अनु, द्रुहु, तुर्बस, यदु, पुरु। आर्यों को पंचजन भी क्यों कहा जाता था? तो आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके 5 कबीले था। अभी बताया था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके 5 कबीले था, इसलिए पंचजन भी कहा जाता। कौन कौन 5 कबीले था? अनु, द्रुहु, तुर्बस, अनु, द्रुहु, तुर्बस, यदु, पुरु। अगला नंबर, कबीले का प्रधान राजा होता था जिसे कहा जाता था। तो कबीले का प्रधान राजा होता था, उसे कहा जाता था क्या? गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। आर्यों के सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन कौन सी थी? तो आर्यों का सबसे प्रशासनिक जो बड़ा था राष्ट्र था। क्या था? राष्ट्र था। इसमें आपको देखिए जो संगठन के बात किया जाता तो छोटा से बड़ा तक इस प्रकार था। आपको देखिए कहता है कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। क्या था? कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। तो सबसे बड़ा संगठन राष्ट्र हो गया, सबसे छोटा कुल यानी परिवार। अगला नंबर पर देखिए कहता है मिलान करें क्षेत्र और परमेक। कुल, है ना, क्षेत्र, कुल, ग्राम का प्रमुख क्या कहते थे? तो ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता? ग्रामणी। 20 का क्या कहता था? 20पति कहा जाता था। जन को क्या कहा जाता था? फिर से ग्राम को ग्रामणी,
विष को विषपति, जन को जनपति या कबीले के गोप, कबीले के गोप क्या कहते थे? कबीले के गोप कहा जाता था, कबीले को गोप कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। 10 राज्य का युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो 10 राज्य का युद्ध जो होता है आपको ऋग्वेद में ही मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 52 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, इनके अनुसार आर्यों के निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्रों में था। तो किन विद्वानों के अनुसार जो कहता था कि आर्यों का जो निवास स्थल था सप्त सैंधव था, तो ये आपका अविनाश चंद्र दास के द्वारा कहा जाता था कि सप्त सैंधव क्षेत्रों से आया था। 53 नंबर का था, आर्यों के प्रशासनिक इकाई का सही कर्म क्या है? तो आर्यों का अभी बताएं कुल ग्राम 20 जन। तो यहाँ पे कुल ग्राम जन भी सारा ये नहीं होगा। अगला देखिए ऑप्शन क्या कहता है, जिसके अनुसार चलिए कुल ग्राम 20 जन, कुल ग्राम 20 जन, कुल ग्राम 20 जन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कुल ग्राम 20 जन। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूटों का आंसर दीजिए। तो दोस्तों कहता है ऋग्वेद काल क्या करा कि ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा समिति विधत प्रमुख था। जी बिल्कुल ये बात सही है कि ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थानों में से जिसका विकास हुआ वो सभा था, समिति था, विधत था, प्रमुख इसमें था। दूसरा कहता है ऋग्वेद काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली ना होकर गणतंत्रात्मक थी। बिल्कुल गलत है, राजतंत्रात्मक ही था। क्या था? राजतंत्रात्मक ही था। ऋग्वेद काल में महिलाएं राजनीतिक में भाग नहीं लेती थी। ये भी बिल्कुल भाग लेती थी, महिलाओं भाग लेती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर कहता है कि सही चुनो। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था तो जो थी जो विदत था। कौन था? विदत था। संस्था तो सभा भी था, समिति भी था, विदत भी था, लेकिन इसमें सबसे प्राचीन की बात किया जाए तो विदत ही था। अगला नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य को ढूंढना है। तो देखिए ऑप्शन 1 कहता है ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संगठन विदत थी। अभी पीछे ऊपर देखें, ये बिल्कुल सही है, यानी ये सही है, यानी कि असत्य को चुनने का रहा ना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सभा था जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। नहीं, सभा जो था उच्च पदाधिकारी यानी राजाओं की समितियों को प्रतिनिधित्व करता था। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था था। जी समिति जो था आपको केंद्रीय राजनीतिक आपका संस्था थी। सभा और विदत में महिलाओं के सक्रिय भाग थी। ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कथन असत्य है। ऋग्वेद में गोप्ता जनस्य है ना, गोप्ता जनस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गोप्ता जनस्य राजा के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला देखिए 58 नंबर प्रश्न कहता है, 58 नंबर कहता है ऋग्वैदिक काल में आर्य की संस्कृति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति आपको ए और सी यानी कि ग्रामीण और कबीलाई होती थी। कैसे थी? ग्रामीण और कबीलाई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ऋग्वेद में अधन्यता शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अधन्यता शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखिए 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कूटों का प्रयोग कीजिए, मतलब कि सही चुने। यानी 60 के देखिए पहला ऑप्शन कहता है ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र पशु गाय थी। बिल्कुल पवित्र थी। ऋग्वैदिक काल में गाय विनिमय माध्यम के रूप में भी थी। जी बिल्कुल, ऋग्वेद काल में ऐसा था कि कोई भी वस्तु खरीदना था, जैसे मान लो कोई जमीन खरीदना था या कोई बड़ा वस्तु खरीदना था, तो ये गाय का ही लेन देन से ही खरीदा जाता। तो इसलिए ऋग्वेद काल में गाय का विनिमय माध्यम के रूप में भी था। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी यानी 2 भी सही है। तीसरा देखिए क्या कहता है, आर्यों की अधिकांश है ना, आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। बिल्कुल सही बात है, आर्यों की अधिकांश लड़ाई गायों की, यानी कि इसमें जो धन था ये गाय ही था, तो इसके लिए ही लड़ाई होता था। ऋग्वैदिक काल में गायों को अष्टकर्णी कहा जाता। हाँ कहा गया था अष्टकर्णी, इसलिए सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि आर्यों का सबसे उपयोगी पशु कौन सा था? तो आर्यों की सबसे उपयोगी पशु घोड़ा था। क्या था? आर्यों का सबसे उपयोगी पशु घोड़ा था।
क्या था? घोड़ा था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो जो चोरी करता था पशुओं को, वो व्यापारी को कहा जाता था पन्नी। क्या कहा जाता था? पन्नी। अगला नंबर, दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? दुहिता शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? तो दुहिता माने होता पुत्री, जो गाय का दूध दूहती हो उसे दुहिता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर था जो ऋग्वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाता, मतलब अपनी इच्छा अनुसार दिया जाता था राजा को जो कर, उसे कौन कर कहा जाता था? तो ये बलि। कौन सा? बलि। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता वैदिक युग में हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो हिरण्य शब्द का प्रयोग जो किया जाता था सोना के लिए किया जाता था। किसके लिए? सोना के लिए, यानी कि सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कूट का चयन करें। तो देखिए, पहला कहता है ऋग्वैदिक काल में व्यापार पर पन्नी लोग का अधिकार था। ये बिल्कुल सही है, पन्नी पर ही, पन्नी लोग के ही था। तो पन्नी जो गाय, अभी पीछे बताए थे, पन्नी जो गाय को चोरी करके ले चल जाता था उसे पन्नी कहा जाता था, अभी मैंने कहा था। बेकनाट सूदखोर कहा जाता था। बेकनाट सूदखोर कहा जाता था जो अधिक ब्याज वसूलता था। तो बेकनाट सूदखोर उसे कहा जाता जो अधिक ब्याज लेता था। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी कुट सही है। 67 नंबर कहता है ऋग्वैदिक आर्यों को संभवतः अंकों की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अंकों की जो जानकारी प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अष्टकर्णी से। कहाँ से? अष्टकर्णी से प्राप्त हुआ। कहाँ से? अष्टकर्णी से। अगला नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस शिल्पियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता? तो ऋग्वेद में नहीं मिलता है तो लुहार को नहीं मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 69 नंबर प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो जौ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 70 नंबर का था आयास शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? आयास शब्द का प्रयोग तांबा और कांसा के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही होगा। मिलान करे या मिलान करे प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है उसका, तो प्राचीन नाम से आधुनिक नाम को मिलान करने का प्रयास करें। उर्वरा, उर्वरा उसे कहा जाता है, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। सीता, सीता जो कहा जाता था आपका हल की बनी नलियों का सीता कहा जाता। अवल, अवल जो कूप को यानी कुआं को अवल कहा जाता। उर्दुर, उर्दुर उर्दुर अनाज मापने वाला पात्र को। कुशीद, ऋण लेने वाले बलि देने की प्रथा को। अनस, बैलगाड़ी को अनस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर लगता है 1 2 3 4 जो इसमें होगा 5 6 लगातार वही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सही रहे उसे ही ढूंढने का प्रयास कीजिए। ऋग्वेद काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। ऋग्वेद काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। तो ये बिल्कुल लगता है सही बात बोल रहा है ना। ऋग्वेद में यही कहा गया था जो कर्मकांड है वो भौतिक सुखों के लिए किया जाता था। दूसरा, आर्य बहुदेवाद्य होते हुए भी एकस्वरवाद में विश्वास करते थे। जी, आर्य बहुदेववाद यानी बहुदेवाद्य होते हुए भी एकस्वरवाद में विश्वास करते थे। इंद्र आर्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। बिल्कुल, इंद्र जो है आर्यों के लिए महत्वपूर्ण देवता था। इसके लिए 250 मंत्रों की चर्चा की गई है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों सही, यानी कि डी 1 2 3 सही है। ऋग्वेद में प्राकृतिक के प्रतिनिधित्व के रूप में आर्यों की देवता को कितनी श्रेणी में विभक्त की गई है? तो ये 3 श्रेणियों में विभक्त की जाए। कौन कौन ये 3 श्रेणियां? तो आकाश का देवता था, एक अंतरिक्ष का देवता था, एक पृथ्वी का देवता था। तो ये 3 श्रेणियां था। और आकाश के देवता में सूर्य था, घौ था, और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र वरुण था, और पृथ्वी का देवता में सोम और अग्नि था। तो इस प्रकार से आपको 3 भागों में बांटा गया देवताओं को। किसका मिलान गलत है? तो गलत मिलान को चर्चा करना है। देखो, जंगलज की देवी को अरुणायनी कहते थे, और संकट हरने वाले को इला कहते थे, और युद्ध का देवता को वरुण कहते थे। गलत, ये बिल्कुल गलत है। युद्ध का देवता को वरुण नहीं कहते थे। अगला, प्रगति के देवता को उषा। जी, प्रगति
के देवता के उषा कहा जाता था। अगला नंबर 75 नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि के बाद वरुण तीसरे प्रमुख देवता था। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि के बाद वरुण तीसरे नंबर का देवता था। तीसरे, अगला नंबर, अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि के बाद वरुण तीसरे प्रमुख देवता, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन एक सही हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है और वरुण के लिए 30 सूक्त समर्पित है और जलनिधि का प्रतिनिधित्व करता है, दो भी सही बोल रहा है। वरुण को ऋति से ये खोपा कहा जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए 76 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। दोस्तों पेय पदार्थ का देवता सोम को माना जाता है, सोम का, है ना। अगला नंबर गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, इसका रचनाकार कौन है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, उसका रचनाकार जो है विश्वामित्र है। कौन है, विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुने। तो क्या कहता है कि सरस्वती पहले नदी के देवी थी जो बाद में विद्या की देवती हो गई है, बिल्कुल सही है, बाद में विद्या के देवी हो गई है। पूषण ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता था जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए अभी दुल्लू सही है, यानी कूट का प्रयोग करो तो कूट का प्रयोग सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में कौन सा देवता का चिकित्सा के संरक्षण कहा जाता था। तो चिकित्सा का संरक्षण जो कहा जाता था रुद्र को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए कहता है ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन किस देवता को माना जाता है। तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन के देवता की बात किया जाए तो घौ जिसको घौस बोलते हैं, तो घौ। इस प्रकार से 81 नंबर प्रश्न कहता है किस देवता कल्याणकार की कहा जाता है ना, किस देवता को कल्याणकार कहा जाता था। तो कल्याणकार कहा जाता था रुद्र को, क्योंकि ये चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में उपासना की कौन सी विधि प्रचलित था। तो उपासना की जो विधि था प्रार्थना और यज्ञ करके, है ना। इस प्रकार से आपको 82 नंबर के सी सही उत्तर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसने रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया है। तो देखिए किसने रुद्र को यूनानी देवता अपोलो के समान बताया है, तो ये हो जाएगा हॉलर। कौन, हॉलर ने रुद्र को यूनानी देवताओं अपोलो के समान बताया है। 84 नंबर प्रश्न देखिए 84 नंबर प्रश्न कहता है ऋग्वेद के किस मंडल में रचना संभवतः सबसे बाद में की गई है। तो देखिए 1 और 10वें मंडल को बाद में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक नहीं है। तो देखिए ऋग्वैदिक के नहीं, उत्तर वैदिक काल में बात कर रहा है, उत्तर वैदिक काल में अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऋग्वेद, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला नंबर 86 नंबर प्रश्न देखिए किस काल में लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत की प्राप्ति साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ही लौह की प्राप्त मिले हैं। अगला निम्नलिखित में से विचार कीजिए और सही को चुनिए। तो देखिए पहला कहता है कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृतभांड का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जी ये सही है। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, इसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा दोआब तक था, ये भी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 2 सही, यानी कूट सी सही उत्तर हो जाएगा। किस ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सदानीरा यानी गंडक के रूप में पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। यानी किस ग्रंथ में उत्तर वैदिक काल में आर्यों को सदानीरा के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है ना। तो ये ग्रंथ कौन है जिसमें मिलता है, तो शतपथ ग्रंथ में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 89 देखिए 89 प्रश्न कहता है कि 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग निम्नलिखित में से किस राज्य से परिचित नहीं थे। तो देखिए 600 ईसा पूर्व के आसपास जो था आर्यों ने एक राज्य से परिचित वो नहीं था, यानी कि मिथिला राज्य से परिचित नहीं था, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 90 के देखिए उत्तर वैदिक कालीन रेवा यानी नर्मदा और सदानीरा यानी गंडक नदियों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है ना। ब्राह्मण ग्रंथ कौन है उसमें मिलता है, तो आपको हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा और गंडक नदी के मिलता है, ये शतपथ ग्रंथ में मिलता है, ब्राह्मण में मिलता है। 91 देखिए 91 कहता है कि उत्तर वैदिक साहित्य में पूर्वी हिमालय के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है। तो पूर्वी हिमालय के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है, तो त्रिकुद है ना, त्रिकुकद
क्रौंच, मौनक, है ना, मौनाक, इनमें से सभी के चर्चा किया गया। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित था? तो उत्तर वैदिक काल में ये सामाजिक जो व्यवस्था था ये वर्णाश्रम मतलब काम के अनुसार बांटा गया था। किस काल में सामाजिक व्यवस्था वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित हो गया था? तो किस काल में? तो ये आपको हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में हो गया था। 94 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अगला नंबर प्रश्न कि किस काल में व्यावसायिक अनुवांशिक होने लगा था? यानी कि अनुवांशिक होने लगा था, तो ये उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म में मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था के आपको पता है ऋग्वेद में ही मिलता था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से किन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है? तो 4 वर्णों में से 3 वर्ण को द्विज कहा जाता है। तो कौन कौन सा वर्ण है? तो ये आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना, इसको द्विज कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों का कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों का जो मिलता है, तो आपको पता है कि ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय अनकास्तिकी है। तो देखिए कौन कौन मिलता है इसमें, तो ये आपका हो जाएगा ऐतरेय में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसे कृपान कहा गया है ना, कृपान कहा गया था। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में कृपान कहा गया था, ये आपको पुत्री को कृपान कहा गया था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से विदुषी कन्याओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है ना। निम्नलिखित में किन विदुषी कन्याओं का, मतलब विदुषी कन्याओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो आपको ये गाग्री का मिलता है, गंधर्व के मिलता है, गृहीता के, मैत्रेयी के, लोपामुद्रा को नहीं मिलता है ये। तो आने की मिलता है किसका किसका, ये ध्यान दीजिए। आने की गागरी के मिलता है, गंधर्व को मिलता है, गृहीता को मिलता है, मैत्रेयी को मिलता है, लोपामुद्रा का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि इसमें क्या 1 2 3 4 सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला नंबर पर 100 नंबर कहता है किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी मिलता है? तो महिलाओं के संपत्ति के अधिकार के बारे में जानकारी जो मिलता है ये आज्ञावल्क किस स्मृतियों में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ हिंदू उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी अधिनियम 1900 संशोधन का आधार ग्रंथ है? तो ये कौन है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए मिताक्षरा, है ना। मिताक्षरा के लेखक जो है विज्ञानेश्वर है, इसी को किया गया है। अगला नंबर प्रश्न, गोत्र सब व्यवस्था किस काल में स्थापित हुई? गोत्र व्यवस्था जो हुआ उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों को मिलता है। इसी प्रकार से आगे देखिए किसका मिलान गलत है? देखिए विवाह के जो रूप था, है ना, विवाह के रूप जो था आपको इस प्रकार से विवाह है, और उसका विवाह से संबंधित क्या कैसा विवाह होता था उसके लिए। तो देखिए दोस्तों गलत मिलान है। तो गलत मिलान पैशाच विवाह वैसे विवाह को कहते थे जो क्या होता था कि सोई हुई कन्या को, है ना, सोई हुई कन्या को उसके साथ गलत व्यवहार संभोग करके या सहवास करके शादी कर लेता था, उसके बाद उसी को पैचास विवाह कहते थे। यहाँ पे क्या कह रहा है पैचास विवाह कि बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया, नहीं ये नहीं। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो गया। आगे और भी पढ़ लेते हैं। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह वैसे विवाह को कहते थे जो प्रेम विवाह होता था, यानी लव मैरिज। ब्राह्मण विवाह, समान वर्णों में विवाह होने वाली को जोड़ा को ब्राह्मण विवाह कहते हैं। देव विवाह, पुरोहित के साथ विवाह होना देव विवाह कहलाता था। इसके अलावा और भी विवाह की चर्चा किया गया है, यानी कि 8 प्रकार के विवाह होता था। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 प्रकार के विवाह का चर्चा किया। राक्षस विवाह या पैचास विवाह उसी को कहते थे, और आसुर विवाह, और अगला होता था आर्य विवाह, उसके बाद होता प्रजापत्य विवाह, उसके बाद होता था ये 8 प्रकार के विवाह आपको हम चर्चा यहाँ पे कर दिए हैं। अगला नंबर पर मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो मनुस्मृति विवाह की चर्चा 8 प्रकार की गई है। निम्नलिखित में से किसके लिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेखित मिलता है? तो ये मिलता है राजा के, है ना, क्या
राजा का पद वंशानुगत किस काल में हुआ था? तो वंशानुगत उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक के काल में राजा को कहा जाता था एकराट, सम्राट, अधिराज, उपयुक्त में से सभी नामों से जाना जाता था। किस वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था? किस वेद में उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा जाता था? तो ये वेद आपको यजुर्वेद है, इसमें उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। 110 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है राजा के राजाभिषेक राजस्युग अग्नि द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत विवरण या वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? जी दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका शतपथ ब्राह्मण में इसका जानकारी मिलता है। 110 के एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 111 नंबर कहता है शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार की रत्नियों का विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो मिलता है आपको, कहता है कितने प्रकार की रत्नियों को मिलता है? तो रत्नियाँ आपको पता है, पीछे यजुर्वेद में चर्चा किया कि उच्च पदाधिकारियों को रत्नीय कहा जाता था। इस प्रकार से कहता है शतपथ ब्राह्मण में कितने प्रकार के रत्नियों की चर्चा किया गया? तो 12 प्रकार के रत्नियों की चर्चा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूटों का प्रयोग करें। कहता है कि ऑप्शन 1 कहता कि राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, अब ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। जी ये सही बात बोल रहा है। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला एक स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गया और मात्र 1/6 भाग हो गया है ना। जी उत्तर वैदिक में जो ऋग्वैदिक में बलि जो दिया जाता था, तो उत्तर वैदिक में जान में क्या हो गया था, ये स्वेच्छापूर्वक ना कहकर ये देना जरूर हो गया था, 1/6 भाग देना। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न का उत्तर का ऑप्शन का था उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था था? नहीं, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार के नहीं था। गणतंत्रात्मक यहाँ पे दोनों प्रकार मतलब गणतंत्रात्मक छूट चुका है, तो गणतंत्रात्मक नहीं था, सिर्फ राजतंत्रात्मक ही था। इसलिए ऑप्शन नंबर सही उत्तर को ढूंढने वाला तो 1, 2 सही था, अनुकूट नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करें सेनापति और या सेनापति और सेनानी से मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों, एक का क्या हो जाएगा, जो ध्यान दीजिए, एक है ना, एक के सुत, राजा के सारथी सुत कहलाता था, राजा का सारथी सुत कहलाता था। भागदूत कहते थे, भागदूत कर संग्रहिता को भागदूत कहते थे। अछावप है ना, अछावप कहते थे आपको पासे के खेल में राजा के सहयोग देना, अछावप कहलाता था, है ना। और गोपी कर्तन जंगल विभाग का प्रधान को गोपी कर्तन कहा जाता था। पालागल कहते थे आपको, पालागल आपको कहा जाता था विदूषक को, पालागल। छत्ता को प्रतिहारी कहता था। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देने का चीज़ है। ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 6, 3, 4, 5 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था? तो उत्तर वैदिक कालीन को प्रमुख पेशा जो था कृषि था। क्या था? कृषि था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला नंबर कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं जुताई, बुवाई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख जो मिलता है आपको शतपथ ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद में प्रयुक्त श्याम आयास एवं कुशन आयास शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका लोहा के लिए। किसके लिए? लोहा के लिए होता था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान से कृषि से संबंधित पहली बार लौह उपकरण मिले हैं? तो किस स्थान से? तो अंतरंज खेड़ी से, है ना, अंतरंज खेड़े से। उत्तर वैदिक काल में लोगों को किस प्रकार के बर्तन से परिचित थे? है ना, उत्तर वैदिक काल में लोगों जो है बर्तन किस प्रकार के बर्तनों से परिचित थे? तो आपको काले व लाल रंग के मिश्रित मृतभांड से, काले रंग के मृतभांड से, चित्रित धूसर मृतभांड से, लाल मृत, बिल्कुल सभी से परिचित था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि उत्तर वैदिक काल में प्रधान व्यापारी श्रेष्ठिन होता था। प्रधान व्यापारी श्रेष्ठिन होता था। जी ये सही बात है, श्रेष्ठिन ही होता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थे। बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको तीनों सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक आर्य द्वारा
उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा प्रयोग में लाई गई धातुओं थी। कौन कौन धातु प्रयोग में लाया था? तो चांदी, सोना, तांबा, लोहा, सीसा सभी प्रकार के करते थे। अगला नंबर 5 देखिए, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण की शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो एक वर्ण था, 4 वर्णों में एक वर्ण में उसको शिक्षा के अधिकार नहीं था, शूद्रों को नहीं था अधिकार। ये बिल्कुल गलत बात है भाई। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, उत्तर वैदिक काल में कौन सा उद्योग एक प्रमुख उद्योग था? उत्तर वैदिक काल में कौन सा उद्योग, एक वस्त्र निर्माण का उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। 123 नंबर पर देखिए, कहता है कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के ऋण का उल्लेख नहीं मिलता है? तो देखिए, मात्र ऋण प्राप्त उल्लेख नहीं मिलता है। अगला, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथा और सही कथन को चुने। तो इसमें सर्वप्रथम किसके बारे में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। इसमें सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है, बिल्कुल है। इसमें सभी स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, बिल्कुल है। सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा इसी ग्रंथ में मिलती है, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सभी सही है। इसमें से मिलान करें, बिल्कुल मिलान करें। देखिए इधर क्या है, वेद और पुरोहित, पढ़ने वाले वेद का पुरोहित नाम, जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे, यानी ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद के पुरोहित के होत्री कहा जाता, सामवेद के उद्गाता कहा जाता, यजुर्वेद के अध्वर्यु का, अथर्ववेद के ब्राह्मण कहा जाता। यानी ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था? तो मृत्यु लोक के देवता किसको? परीक्षित को कहा जाता था। किसे? परीक्षित को मृत्यु लोक के देवता कहा जाता था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मिलान कीजिए और विशेषता क्या है? यज्ञ की विशेषता, यज्ञ और उसके विशेषता। अश्वमेघ यज्ञ कब कराया जाता था? तो अश्वमेघ इसमें मिलान करने के लिए कहा जाता था। तो आपका अश्वमेघ वग शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करा था। राजसुगु यज्ञ आपको राजाभिषेक कराने का राजस्व यज्ञ कराया जाता था। वाजपेयी यज्ञ साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए किया जाता था। अग्नि अष्टोम यज्ञ है ना, अग्नि अष्टोम यज्ञ पापों के क्षय एवं स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव को ही के लिए ही किया जाता था। अनिष्टोम यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ पशु व सुरा की आहुति के लिए सौत्रामणि यज्ञ होता था। तो दोस्तों इस प्रकार से 5 यज्ञ की चर्चा हमने इसमें किया हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ, राजस्व यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ और सत्रामणि यज्ञ। तो अश्वमेघ यज्ञ जब कराता था शक्ति प्रदर्शन के लिए, है ना, और राजस्व योग राजाभिषेक कराने के लिए, वाजपेयी योग साम्राज्य की सीमा वृद्धि करने के लिए, है ना, अग्नि अष्टोम योग पापों को क्षय यानी कि खत्म करने और स्वर्ग की ओर रास्ता खोलने के लिए अग्नि अष्टोम यज्ञ कराता था। और सौत्रामणि यज्ञ जो होता है पशु और सुरा की आहुति देने के लिए। इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर मिलान को है ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 1, 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे 128 नंबर 2, 3, 1, 5, 4 डी हो जाएगा। सत्यकामा जबाल क्या है? सत्यकामा जाबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने की लाछन को चुनौती देता है उल्लेखित है। देखो, सत्यकाम जाबाल की कथा जो सत्यकाम जाबाल की कथा है जो अनव्याही माँ होने की लाछन को चुनौती देता है उल्लेखित को छंदोक उपनिषद में ये चर्चा किया गया। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसाहित्य संहिता के नाम से जाना जाता है? सतसाहित्य संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में कौन नगर के रूप में विकसित होने का असफल रहा है? तो ये नगर के रूप में इंद्रप्रस्थ जो है विकसित होने की असफल रहा है। 31 नंबर 100 देखिए, कहता है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही ढूंढने के लिए कह रहा है दोस्तों। तो देखिए कथन सही है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। मिताक्षर व्यवस्था है ना, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ये देखिए मिताक्षरा
एक पुस्तक है और दाय भाग भी एक पुस्तक। तो मिताक्षरा में चर्चा किया गया है कि अगर पुत्र को संपत्ति पिता के लेना है तो पिता के जीवन काल में यानी जीवित रहने पर ही मिल सकता है। लेकिन यही दाय भाग व्यवस्था यानी दाय भाग पुस्तक में चर्चा किया गया है कि अगर पुत्र पिता के संपत्ति पर अधिकार लेना चाहता है तो बिना मौत के यानी कि पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति पर अधिकार कर सकता है। आगे नंबर प्रश्न देखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों देखिए कहता है यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्य है ना, क्या कहता है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शिष्यास्त्र यानी हेलमेट का उपयोग करते थे। बिल्कुल करते थे दोस्तों, ये करते थे, ये सही है ना। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जी। ऋग्वैदिक कालीन आर्य के जो है तक कवच के रूप में हेमलेट जो अभी होता है शिष्य शास्त्र यानी हेमलेट का प्रयोग करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का इसका कोई उपयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा कहता है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में स्वर्ण चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र और लोहे का, नहीं लोहा के नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे और भी ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। जी घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि कुट सी सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वो क्या था? आपको प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यही था धर्म उसका। अगला देखिए कहता है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन सभ्यता की एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या कहता है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। जी ये दोनों बिल्कुल सही बात बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1, 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों तीर्थकर है और निर्वाण स्थल है। यहाँ पे जैन धर्म के डाल दिया, यहाँ पे कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको, इस प्रश्न को। तो कहता है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ऋषभ नाथ अष्टपाद ये सही है। और वसुपूज्य था जो सेमद शिखर नहीं मंदागिरी की पहाड़ी है ना पर होता है। वसुपूज्य का जो निर्वाण स्थल था मंदागिरी की पहाड़ी पर था, इसलिए ये गलत है। आपको ऑप्शन नंबर गलत को ही चुनना कर रहा था, तो वसुपूज्य गलत होगा। नेमिनाथ उज्जयंती महावीर पावापुरी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से है ना मिलान करें और सही उत्तर को ही चयन करना है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था नगरीय सभ्यता था, बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो उत्तर वैदिक सभ्यता कृषक सभ्यता था, बिल्कुल। ऋग वैदिक सभ्यता कैसा सभ्यता था? तो ऋग वैदिक सभ्यता जो था आपका चारागाह सभ्यता चारागाह के लिए प्रसिद्ध, मध्यकाल जमींदार के लिए। अब दोस्तों 4, 3, 1, 2 सही उत्तर होना चाहिए। 4, 3, 1, 2 देखिए ऑप्शन नंबर डी में सही है उत्तर, 4, 3, 1। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है 137 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है? तो शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है तो वाज से नहीं। अगला सर्ग प्रत्याग्र वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। सर्ग प्रतीर्घ वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है, ये किसका है? तो पुराणों की।
अगला नंबर प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहा का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ मिलती है ना, साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो ये किस में मिलता है? तो आपको यजुर्वेद में मिलता है। अगला, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ये विवाह समारोह पर जो प्रकाश डालता है ये आपका है सूर्य सूक्त, सूर्य सूक्त से मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप के वर्णित करता है या करते हैं? तो 141 नंबर जो है ऋग्वेद के लक्षण को धर्म के स्वरूप कौन कौन है? तो ध्यान देने का चीज़ है, ऋग्वेद के धर्म के प्राकृतिकवादी बहुदेवाद कहा जाता है जी। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों के आश्चर्यजनक समानता, ये भी समानता बिल्कुल सही है। कहता ऋग वैदिक, अगला वैदिक के आश्रय पुरोहित के जिसे अजमान कहा जाता था घर में किए जाता था, नहीं ये गलत है। आगे, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी जी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए 1 2 4 सही हो जाएगा, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी सही है। 142 नंबर कहता है सूची 1 सूची 2 से मिलान करें, तो देखिए क्या है, तो अथर्ववेद है जो औषधियों से संबंधित है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि बताता है। सामवेद संगीत के लिए बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 ही सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 143 नंबर पर निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो मोक्ष की चर्चा वैदिक साहित्य में जो की गई है ये उपनिषद में किया गया है। अगला, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? यानी कि नचिकेता और यम की कहानी किस में दिया गया? तो कठोपनिषद में दिया गया है। अगला, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। ऋग्वेद के निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आपको कुंभा और क्रुम के, है ना, कुंभा और क्रुम नदी था उसका चर्चा किया। सूची 1 को सूची 2 से वैदिक नदियां और आधुनिक नाम, तो देखिए दोस्तों, कुंभा काबुल नदी को कहा गया है। कुंभा जो है काबुल नदी को कहा गया जाता था, यानी कुंभा काबुल। परुसनी रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज। तो दोस्तों इस प्रकार से पीछे भी मैं प्रश्न देख चुका हूँ। महाभारत काल में महानदी का नाम था, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? यानी कि महानदी अभी नदी है ना, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था त्रितेपला, त्रित्रेपला। ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई है? ये आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण गृहशास्त्र वानप्रस्थ संन्यास जी, ये सब किया गया है। 150 नंबर प्रश्न देखिए, कहता भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ जो होता है प्राकृतिक नियम, है ना, रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित में कौन सी एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ये था लोपामुद्रा। कौन था? लोपामुद्रा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क जो था किस अंग का आभूषण था? तो आपको किस गला का, किसका था? गला का, ये था जो निष्क गला का एक आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, निशाका जाने जाते थे, तो निशाका जाने जाते थे, आपको स्वर्ण आभूषण के लिए निशाका जाना जाते थे। बोगज कोई महत्वपूर्ण था, क्यों महत्वपूर्ण था बोगज कोई? एक कोई अभिलेख था ना,
ये क्यों था? तो क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त हुआ, इसीलिए ये प्रसिद्ध था। सूची 1 को सूची 2 को मिलान करें, है ना। देखिए ब्रीही किसे कहा गया था? तो ब्रीही कहा गया था चावल को, ब्रीही चावल को, और मुद्दक कहा गया था मूंग को, और यब कहा गया था जौ को, और ये इच्छु कहा गया गन्ना को। तो ध्यान देने दोस्तों, ब्रीही कहा जाता था चावल को, ब्रीही चावल को, और मुद्दक मूंग को, यब जब को, और इच्छु गन्ना को। तो दोस्तों इसमें आप 2 3 4 1 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 56 देखिए 100 कहता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो देखिए वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र था, राजतंत्र की प्रणाली था, वंशों के अनुसार पर राजा बनता था। वैदिक युगीन सभा कैसी था? तो वैदिक युगीन सभा तो मंत्री परिषद की थी। आगे ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था वो कौन था? न्यायिक जो सभा था, है ना। आगे ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा था? तो ऋग्वैदिक बहुद्वादी था, लेकिन विश्वास करता है ईश्वरवादी पर। आगे नंबर प्रश्न देखिए, वैदिक देवताओं इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके दिए गए कूट से संबंधित उत्तर चुनिए। देखिए जो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, तो झंझावत के देवता थे इंद्र, झंझावत के देवता थे। हाँ, इंद्र जो था झंझावत का देवता था। पापियों के दंड देता था? नहीं। नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे? नहीं। वर्षा के देवता? दोस्तों झंझावत के देवता, वर्षा के देवता इंद्र को ही कहा जाता था, इसलिए 1 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आने के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आगे नंबर प्रश्न देखिए 163 नंबर कहता है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प को रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? कहता हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प को रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा वासुकी। वासुकी सर्प था जिसी का प्रयोग करके समुद्र में उसको प्रयोग किया और समुद्र मंथन किया था। 164 नंबर प्रश्न करता है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी? तो अछूत की अवधारणा जो हुआ था धर्मशास्त्र में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 165, तमसो माँ ज्योतिषमर्ग कथन है मूलतः तमसो माँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, ज्योतिर्गमय ये जो था उपनिषद का था। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो श्वेतास्वरूप उपनिषद। क्या है? श्वेतास्वरूप उपनिषद। आगे ऋग्वेद के मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद के मूल लिपि जो थी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं था? तो 168 के हो जाएगा कोश। कोश माने भंडार होता है। आपको पता है कि कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र था, तो कोश कहाँ से है? कोश भंडार को कोश कहा जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में जो चतुर्थ मंडल है उसी में कृषि संबंधित कार्य का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 170 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आकाश के देवता सूर्य, धौस, सविता, विष्णु जी। आकाश के देवता सूर्य, धौस और सविता विष्णु को कहा जाता है। दूसरा अंतरिक्ष के देवता इंद्र, शूद्र, मासत, प्रजापति। ये अंतरिक्ष का देवता है, इंद्र, शूद्र, मासत, प्रजापति। पृथ्वी के देवता अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती। ये पृथ्वी का देवता है। दोस्तों 1 2 3 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाए। 170 नंबर